8 लोगों को निलंबित किए। और उसके बाद अब देखिए कितना दिन के बाद हाहाकार मचे, कई लोग की मौत हो गई गैस के लाइन में लगे लगे। और उसके बाद अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट में कर रहे थे, या हम लोग के कांग्रेस के लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट कि गैस की किल्लत है, तो ये लोग पूरे भाजपा के मंत्री लोग क्या बोल रहे थे, ये विमर्श फैला रहे, झूठी अफवाह है। लेकिन आप बताइए कि पिछले 2 दिन से लोकसभा में मोदी जी भाषण देते हैं, बोलते हैं पूरे जनता को एकजुट होना पड़ेगा और विपक्ष को भी। और देखिए कल राज्यसभा में भाषण दिए, राज्यसभा में भी वही बात कर रहे हैं कि सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरीका से कोरोना काल में, कोविड के टाइम में हम लोग मिलके लड़े थे कोरोना काल में, तो फिर हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। अब बताइए कि किस तरीका एकजुटता की बात। तो अच्छी पहल है ना, सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और आप ही लोग कहते हैं कि मोदी जी अच्छे नहीं है, वो देश हित में नहीं सोचते हैं, हम लोग के पार्टी को दबाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक साथ लेने की बात आज क्यों कर रहे हैं? इतने दिन से मोदी जी को जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जननायक बोल रहे थे, उस समय क्या बोल रहे थे कि ये लोग विमर्श फैलाते, झूठी अफवाह। आज क्यों बोल रहे हैं? देखिए क्या है ना कि मोदी जी ना अपने अन्य भक्तों को ना अब एक टैक्स दिए हैं, और टैक्स इस तरीके से दिए ना कि जिस तरीके से राज्यसभा में मोदी जी ने बोले, राज्यसभा में क्या बोले कि हम एक 7 लोगों की कमेटी गठन कर रहे हैं, और उस कमेटी गठन में जो अगर कालाबाजारी कर रहा, कोई कुछ भी कर रहा, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और मोदी जी के ये जो टास्क दिए हैं, और टास्क के बाद देख लीजिए किस तरीके से कालाबाजारी गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से हो रही है कि जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा चलो भाई गाड़ी के से ज्यादा कोई डीजल पेट्रोल लेने के लिए गया, वहां पे हजार लीटर का टाकी लेके लोग जा रहे, 200 लीटर का टाकी लेके जा रहे हैं। कल मोदी जी ने राज्यसभा में ये स्पीच दिया, और उसके बाद देख लीजिए किस तरीके से पूरे पेट्रोल पंप पे, अभी तक तो गैस के नंबर लग रहे थे ना, पूरे पेट्रोल पंप पे देख लीजिए हर जगह पे किस तरीका से सब लोग हजार लीटर का कैन लेके जा रहे, पेट्रोल डीजल भरवा के लेके जा रहे। तो आपने कालाबाजारी का, आपने अपने जो नफरती चिंटूबाज लोग हैं, या जो आपके गैंग है ये कालाबाजारी करने वाले, उन लोगों को मौका दिए और बताएं कि हाँ तुम लोग अब चालू करो कालाबाजारी। और ये कालाबाजारी देख लीजिए किस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा। आप बोले थे कमेटी गठन करेंगे 7 लोगों की, जो मॉनिटरिंग करेगा कि हाँ कौन कैसा कालाबाजारी कहां से क्या कर रहा है। आप मुझे बताइए कालाबाजारी ये जितने भी टोटल पेट्रोल पंप के ये जहां के भी वीडियो फुटेज आ रहे हैं, क्यों नहीं उस पर आप एक्शन ले रहे हैं? और आप क्या कर रहे हैं कि विपक्ष को बोलते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष विमर्श फैला रहा है, आप कर रहे हैं ना ये सब चीज। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से जो भी बातें निकल करके आ रही है, वो तो देश हित में मोदी जी भी कर रहे हैं ना। नहीं, देश हित में क्यों कर रहे हैं? देश हित में काम करने वाला ये काम किए थे। देश हित में जो काम हो रहा था, राहुल गांधी जी जो बोले थे कि जब ये इजराइल अमेरिका ईरान का युद्ध चालू हुआ था, उस समय में क्या बोले थे राहुल जी कि हाँ कोविड के ऊपर नहीं, जिस तरीका से इजराइल अमेरिका ईरान का युद्ध चालू हुआ था, तो वार के ऊपर बात की राहुल जी। तो उस समय तो ये लोग ने बात नहीं माने, और ये मोदी जी हमारे क्या किए थे, इजराइल गए थे, इजराइल जाके घूम कर आए, और उनके इजराइल आने के बाद ये युद्ध चालू हो गया। मतलब 48 घंटे के बाद युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू होने के बाद आप देख लीजिए किस तरीका से आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ईरान के राष्ट्रपति थे, जो ईरान के व्लादिमीर पुतिन जो बोल रहे हैं ये किया, और ट्रम्प ने जो किया ईरान पे अटैक, जो मतलब किस तरीके से बोलते हैं ना, जो वार का भी एक उल्लंघन किया इन लोग ने, और जो खामनेई साहब की शहादत हुई है, और उसके बाद आप सोचिए कि क्या हुआ। एक उन लोगों को शहादत के जो बोलते हैं ना कि श्रद्धांजलि देना, अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि भी नहीं दी है। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से परसों लोकसभा में जब भाषण दिए, तो लोकसभा में ना इजराइल ना अमेरिका का नाम लिए, ईरान का एक बार मोदी जी ने नाम लिया। और वो भी क्यों लिए कि 1000 लोग हमारे इंडियन ईरान से आ रहे थे, और यही काउंटर किए जब राहुल गांधी जी तो कल राज्यसभा में इजराइल और अमेरिका का नाम ले रहे हैं। अब बताइए मोदी जी कर क्या रहे हैं? जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी कहते हैं वही ये काम करते हैं, तो आप पहले क्यों नहीं करते हैं? आप मतलब देखते हैं कि हाँ कौन क्या कर रहा है, कितना किस तरीके से कर रहा है। राहुल गांधी जी ने ये जो युद्ध चालू हुआ था, तो फर्स्ट जो पार्लियामेंट सेशन चालू हुआ था, जब ही राहुल गांधी जी ने गैस के ऊपर बात किए, संसद में उठाए, लेकिन ओम बिरला जी ने जो पार्लियामेंट में